8th क्लास की फर्स्ट क्लिप है। ओके तो वेलकम बैक गाइस सबको, छोटे भाई बहन जितने भी हैं सबको नमस्ते। क्योंकि आप तो कर नहीं पाओगे तो मैं कर देता हूँ क्योंकि वीडियो में मैं आता हूँ। ओके तो हमारे पास है आज 8th क्लास का सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ये चैप्टर का मतलब समझना जरूरी है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तो चैप्टर पर डायरेक्टली मूव टुवर्ड करते हैं। तो हमारे पास है वन वेरिएबल। वन वेरिएबल, वेरिएबल इज ए टू जेड कोई भी डिजिट, बट कैसी, ओनली वन, केवल एक ही उठा सकते हो। जैसे मैंने x उठाया तो केवल x, अगर मैंने y उठाते हो केवल y, केवल z उठाया तो केवल z, उसके अलावा एक्सेप्शन में और कुछ नहीं। m उठाया तो m, n उठाया तो n। अगर m से n हो गया, m प्लस n हो गया, दैट मीन्स वो टू वेरिएबल हो गया। और अभी मैं सिर्फ वन वेरिएबल पे, टू वेरिएबल है शायद हमारे पास 9th क्लास में, तो अभी हम वन वेरिएबल पे है। वन वेरिएबल वेरी इजी चैप्टर है क्योंकि इससे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, देन इसको वेरिफिकेशन करना है। मस्ट इजी, बस दो चीजें याद रखना। एक इज इक्वल टू का काम, भाई प्लस को माइनस करता है और माइनस को मल्टीप्लाई, प्लस ऐसे ही होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है और डिवाइड होता है मल्टीप्लाई। बस इसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं आपको चाहिए। आपको केवल ये देखना है कि जो जिसके साथ रहना चाहेगा वो उसी के पास रहेगा, बाकी भागते हैं। कैसे सर, मैं आपको एक लॉजिकली बात बताता हूँ। देखो आपके घर में भाई बहन जरूर होंगे, तो भाई की पटती होगी भाई से, बहन की पटती होगी बहन से। कैसी लॉजिकल बात करो, इलॉजिकल बात करो सर? नहीं, बहन को मेकअप करना, आप जाके बैठ जाते हो क्या कि दीदी मेरे को मेकअप कर दो? नहीं होता। ऐसे ही भाई को अगर थोड़ा, तो ऐसा नहीं होता कि बहन तू भी आ जा, एक एक लगा लेंगे, नहीं होता। तो बॉन्डिंग ऐसे चलती है। तो इस चैप्टर में यही सीखेंगे कि ब्रदर ब्रदर के पास एंड सिस्टर सिस्टर के पास। इसी बेसिक पे हम पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। तो आओ बढ़ते हैं एक उस पर। जैसे वेरिएबल वेरिएबल को ढूंढेगा और कांस्टेंट कांस्टेंट को ढूंढेगा। जैसे भाई भाई को ढूंढता है, बहन बहन को, वैसे वेरिएबल वेरिएबल को ढूंढेगा और कांस्टेंट कांस्टेंट को ढूंढने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। सर कैसे करेंगे? नॉर्मल सी बात है, मैंने क्या बोला, वेरिएबल वेरिएबल को ढूंढेगा एंड कांस्टेंट कांस्टेंट को ढूंढेगा। ओके, दैट मीन्स 3x अकेला है तो 2x 3x के पास मूव हो जाएगा एंड 18 मूव होता। मैं नहीं कह रहा हूं 18 मूव नहीं होगा, मैं कह रहा हूं 18 भी मूव होता। कब होता? जब भी उसका कोई कांस्टेंट उसके पास होता। लेकिन अभी कांस्टेंट नहीं है तो 18 अकेला रह गया, अकेला रह गया। दैट मीन्स कोई दिक्कत नहीं है। 2x यहाँ पे पॉजिटिव था, इसका आगे कोई साइन था नहीं, पॉजिटिव था, तो इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन माइनस का आ जाएगा। 3x में से 2x गए, सर कितने x बचे? 1x। तो 1x लिखने से बेस्ट होता है x लिख दो, x इज इक्वल्स टू 18। पहले का आंसर आया हमारे पास x इज इक्वल्स टू 18। सर वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? चेक योर रिजल्ट मीन्स, चेक योर रिजल्ट मीन्स वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 18 माइनस 2 मल्टीप्लाई 18 इज, नहीं नहीं नहीं, इज इक्वल्स टू 18 माइनस का प्लस का 18। तो अगर आप ये करेंगे तो आपका जो LHS है, इसको कहते हैं LHS और इसको कहते हैं RHS, ये इक्वल आना चाहिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका मैंने दे दिया एज मेरी तरफ से गिफ्ट होमवर्क, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद देखेंगे कि LHS जो है इस क्वेश्चन का और जो RHS है, क्या वो एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। सेकंड पर आ जाते हैं, हमारे पास सेम क्वेश्चन वैसे ही है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? सर ब्रैकेट के आसपास कोई साइन भी नहीं है। जब ब्रैकेट लगा हो तो सिंपल सी बात है, आपको लॉजिकल ये सोचना है कि मल्टीप्लाई है। दो केसेस बनते हैं इसमें, देखो एक बनता है, मान लो मैंने लिया 3x माइनस का 7 माइनस का 4। इस सिचुएशन में मल्टीप्लाई नहीं होगा, बट अगर मैं बोलूं 3x माइनस 7 4, या मैंने यहां लिख दिया 5, तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना कि इससे, क्योंकि बीच में साइन है माइनस का। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये तो इससे डायरेक्ट होगा क्योंकि साइन नहीं है नेगेटिव का। यहाँ पे बताओ मल्टीप्लाई होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा साइन नहीं दिख रहा है इन दोनों के बीच में, तो मल्टीप्लीकेशन होगा। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं 4x, 4x हो जाएगा, x के नीचे कुछ नहीं तो 1, 5 1 जा 5,
अगेन 4 10 जा 40 अपॉन 5 1 जा 5 इज इक्वल टू एक्स। ध्यान से देखो 5 के टेबल में 40 आता है 8 टाइम्स, तो आपके पास बचा 4x अपॉन 5 प्लस 8 इज इक्वल्स टू एक्स। अभी भाई मैंने बोला ना वेरिएबल वाला वेरिएबल के पास जाएगा, तो ये वाला उठकर जाएगा इधर, ताकि ये अकेला हो जाए कांस्टेंट। तो x माइनस 4x माइनस 5, सर ये तो पॉजिटिव था, नेगेटिव कैसे हुआ? इज इक्वल्स टू के उधर जंप मारा उसने, तो जब भी जंप मारेगा तो पॉजिटिव से क्या होना है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव था इधर आके नेगेटिव हो गया, एंड इधर आएगा 8, इधर आना है 8। ओके, अभी जिसके नीचे 1 नहीं होता उसके जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। 5 और 1 का एलसीएम आएगा 5, दैट मीन्स यहाँ पे मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को इक्वल करने के लिए, और जितना नीचे होता है उतना ही ऊपर भी होता है। 5x जा 5x माइनस का 4x अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू 8। 5x में से 4x गए मीन्स x बाय 5 इज इक्वल्स टू 8। x इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 5, 8 5 जा 40। अभी आपको x की जगह 40 पुट करना है। मैं इस क्वेश्चन को हटा के वेरिफिकेशन ही कर लेते हैं। चलिए वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन इसके जस्ट नीचे करेंगे आप, मेरे पास जगह नहीं थी खैर इसलिए मैंने ऊपर करा। वेरिफिकेशन करेंगे तो 4 बाय 5 40 प्लस 10 एंड इज इक्वल्स टू कितना है? x कितना है हमारे पास? 40, दैट मीन्स यहाँ पे 40 बाई 40 प्लस 10 कितना हो गया? 50। ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट है मीन्स मल्टीप्लाई है, 4 बाय 5 हो गया इज इक्वल्स टू 40 हो गया। 5 के टेबल में 50 आता है 10 टाइम, तो 4 10 जा 40 इज इक्वल्स टू 40 मीन्स LHS जो है वो RHS के बिल्कुल कैसा है? इक्वल है। दैट मीन्स हमारा आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट है। और कुछ नहीं एक्सरसाइज में, बाकी भी क्वेश्चन है जो आप करेंगे। स्टिल कोई डाउट आता है आप दोबारा कमेंट सेक्शन खुले हैं आपके लिए। 8th क्लास में पिछली बार भी कोई डाउट आया था, हम उसको जल्दी से कवर करेंगे। एंड स्टिल अभी भी कोई डाउट आता है तो आप एक बार और कमेंट करिए, हम दोबारा इधर एक प्रॉपर एक वीडियो बना करेंगे, क्योंकि एक प्रॉपर क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाना बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। तो हम लेंदी थोड़ा सा कुछ 5-6 क्वेश्चन मिला लेते हैं, देन उसके बाद वीडियो लाते हैं।